7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से फिलिस्तीन के सबसे बड़े मिलिटेंट ग्रुप हमास ने जिस तरीके से इजराइल पे 5000 रॉकेटों से अटैक किया, उसके बाद पीएम मोदी का ये ट्वीट कि हम पूरी तरीके से हमास के इस अटैक यानी मिलिटेंट ग्रुप के इस अटैक को पूरी तरीके से निंदा करते हैं, इसने फिर से दुनिया के सामने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर भारत फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है या इजराइल को सपोर्ट करता है। चलिए हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से देखेंगे कि आखिर भारत किसके साथ खड़ा है। क्या भारत का पल्ला हमेशा इजराइल की तरफ था या फिलिस्तीन की तरफ था, इस वीडियो के अंदर गौर से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों के बारे में। ऐसे देखा जाए तो भारत ने आज़ादी से पहले ही फिलिस्तीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जब 1938 के अंदर महात्मा गांधी जी का ये स्पीच कि मेरी सिंपैथी यहूदियों के प्रति है यानी ज्यूइश के प्रति है, लेकिन मुझे ये अंधा नहीं बनाती कि जिस तरीके से फिलिस्तीन को अरब देशों पर सौंपा गया है वो अमाननीय है। कहीं ना कहीं ये साफ साफ शो करता है कि भारत ने फिलिस्तीन को खुलकर 1938 में ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरा कारण, जब 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर ये रिजोल्यूशन लाया गया कि क्या इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर्ड करना चाहिए, तो उस टाइम भारत पूरी दुनिया का एक लौता नॉन मुस्लिम कंट्री बना था जिसने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, 1974 के अंदर भारत पहला नॉन अरब कंट्री बना जिसने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, 1988 के अंदर भारत ने पहली बार फिलिस्तीन को ऑफिशियल तरीके से रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। और साथ ही साथ जब 2003 के आसपास भारत ने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस गाजा के अंदर खोला था उसको शिफ्ट रमल्ला के अंदर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने 2003 के अंदर जिस तरीके से इजराइल वेस्ट बैंक पर एक दीवार खड़ा करना चाहता था उसके खिलाफ भी यूनाइटेड नेशन में वोटिंग करी। 2011 के अंदर भारत ने यूनेस्को के अंदर फिलिस्तीन को फुल मेंबरशिप दिलाने की बात करी और 2014 के अंदर भारत ने यूएनएचआरसी के अंदर पूरी तरीके से इजराइल जिस तरीके से ऑफेंसिव तरीके से गाजा स्ट्रिप में बमबारी कर रहा था इसके खिलाफ भी वोट करा। तो आखिरकार आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन का सपोर्ट इनिशियल डेज में क्यों किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन, क्योंकि भारत ये नहीं चाहता था कि वो इजराइल को सपोर्ट करके अपने मुस्लिम पॉपुलेशन यानी अपने माइनॉरिटीज को दुख पहुंचाए। इतना ही नहीं, भारत के 70 लाख लोग अरब देशों के अंदर काम करते हैं जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा कि भारत अरब देशों के ऊपर अपने ऑयल के नीड्स के लिए डिपेंडेंट है। और इतना ही नहीं, भारत ने कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को कोल्ड वॉर के अंदर सपोर्ट किया था। उसके साथ साथ हमने अरब देशों का सपोर्ट इसलिए भी किया ताकि पाकिस्तान के साथ हमारी जो रिलेशन है उसके अंदर पाकिस्तान को हम हमेशा बैक स्टेप पर रखें ताकि अरब वर्ल्ड का सपोर्ट हमें मिलता रहे और इससे पाकिस्तान अपने घुटनों पर खड़ा रहेगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि बीते कुछ सालों के अंदर भारत और इजराइल के रिलेशन इतने ज्यादा प्रोएक्टिव कैसे हो गए। तो पहली बात तो देखा जाए, भारत ने 1950 में ही इजराइल को एक नेशन के रूप में डिक्लेरेशन तो दे दी थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण हमें 1969 में दिखाई देता है जब सभी मुस्लिम देशों ने खास करके पाकिस्तान ने भारत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर हिस्सा नहीं बनाया, जबकि भारत एक बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री वाला देश है। इसके बावजूद भारत ने जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखी थी अरब कंट्री से कि वो कश्मीर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट करेंगे, भारत का सपोर्ट करेंगे, वो भी सपोर्ट उन्हें देखने को नहीं मिला। साथ ही 1990 में सोवियत यूनियन के फॉल ने कहीं ना कहीं भारत को यह सोचने पे मजबूर किया
कि उसे अपने फॉरेन यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, भारत ने जब 1992 के अंदर इजराइल को फुल तरीके से सपोर्ट देना शुरू किया, इससे पहले ही इजराइल ने भारत को कई मुद्दे पर भारत का साथ दिया, जिसमें सबसे बड़ा कारण हमें दिखाई देता है 1965-1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर, जब इजराइल ने पूरी तरीके से भारत का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, जब 1999 के अंदर एक तरफ जहां पर यूएसए ने हमें जीपीएस देने से मना कर दिया, उसी तरफ दूसरी ओर इजराइल ने हमें पूरी तरीके से अपनी डिफेंस सर्विलेंस प्रोवाइड की, जिसने कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी विक्ट्री दिलाई थी। इतना ही नहीं, बीते कुछ सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत और इजराइल के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। 2013 के आंकड़ों की माने तो भारत यानी इंडिया इजराइल का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टिंग कंट्री बन गया था। इसके साथ साथ में भारत के रिलेशन 2015 के बाद और स्ट्रांग हो गए, जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल के अंदर ऑफिशियली विजिट करा। तो ये कुछ कारण थे भारत और इजराइल के रिलेशन के बीच। जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से साल दर साल भारत का स्टैंड फिलिस्तीन और इजराइल के लिए चेंज होता गया है। यानी एक बात आपको समझनी है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी देश आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई भी देश आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और अपने नीड के अकॉर्डिंग हमेशा से ही बदलती रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने फिलिस्तीन का सपोर्ट देना बंद कर दिया है, बल्कि भारत मिलिटेंट ग्रुप की हमेशा से निंदा करते आया है। भारत ने कभी भी गुड एंड बैड टेररिज्म के अंदर फर्क नहीं किया। भारत का हमेशा यूनाइटेड नेशन के अंदर एक क्लियर स्टैंड रहा है, टेररिज्म टेररिज्म होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और इसी नीति पर चलते हुए भारत ने हुए इजराइल में इस हमले को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, यानी उनके फेवर में बोला है कि ये जो हमला हुआ ये पूरी तरीके से गलत है।